सभी साथियों को एक बार फिर से जोहार। और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए दो डायर जीरहल फूल। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले दो डायर जीरहल फूल का किताब परिचय देखते हैं, उसके बाद रचना और रचनाकार देखेंगे। तो दो डायर जीरहल फूल जो किताब है, अगर प्रकाशन जो है कई बार भेल है तो प्रकाशन जो है वो 3 बार भेल है। प्रकाशन जो है वह कई बार भेल है तो 3 बार भेल है। जैसे पहल बार 2010, दोसर बार 2015 और तेसर बार जो है 2017 में। पहल बार जो भेल है खौठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो और दोसर और तेसर बार जो भेल है खौठा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़। ठीक है, प्रकाशक है खौठा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़। दो डायर जीरहल फूल के प्रकाशक के लगे तो प्रकाशक है खौठा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़। भूमिका लिख ले है के, भूमिका लिख ले है BN ओहदार। संपादक मंडल के प्रधान संपादक है AK झा। प्रधान संपादक के है AK झा। और संपादक मंडल में जो सदस्य है वो कुल जो है 9 सदस्य है, जकर में AK झा, विनोद कुमार, शिवनाथ प्रमाणिक, शांति भारत, BN ओहदार, परितोष कुमार प्रजापति, गजाधर महतो प्रभाकर और दिनेश दिनमणि और भुवनेश्वर साहू। दो डायर जीरहल फूल जो किताब है ये कौन क्लास के लगे तो क्लास 10 के लगे। पुस्तक की प्रकृति गद्य भी है और पद भी है, ये दोनों विद्याकर में है, गद्य और पद। ठीक है, तो यहाँ अब हमने देखबे कि गद्य विधा में जो है 14 गो पढ़े है। हम इनके गद्य विधा में हम इनके क्या पढ़े है 14 यदि 14 को यहाँ मान लेते हैं रचनाकार 14 को पढ़ेगा, लेकिन हो जाए गद्य विधा के गो एक प्लस हो जाए 15 गो हो जाए, 15 गो हो जाए। और खौठा गद्य पद संग्रह में जो है ना वह 14 गो रचनाकार है, लेकिन कवि जो एक घट जाए 13 गो कवि हो थी, 13 गो लेखक हो गए। ठीक है, यहाँ उल्टा है 14 गो लेखक है और एगो बढ़ जाए रचनाकार, एगो बढ़ जानी एक जन जो है डबल जरूर लिख लेते, तो डबल लिख ले जो है यहाँ डबल लिख ले है बंसीलाल बंसी। बंसीलाल बंसी जो है रईस्का लिख ले है, दामोदर पारसनाथ बौंडी डहर यात्रा। इसीलिए जो है रचनाकार जो है 14 ही है और रचना जो है 15 हो गए। ठीक है, पद विधा में इसी तरह पद विधा में जो है 23 गो जो है की है कवि है, 23 गो कवि है और कविता 3 गो बढ़ जाए तो कितना हो जाए कविता 26 गो कविता हो जाए। यहाँ भी क्लियर। अब आगे हम देखबे गद्य खांदा में हम इनके सिलेबस में पढ़े वो गद्य खांदा में जो अभी हमने बतेलिए 14 गो जो है कवि, 14 गो रचनाकार के रचना के गो है, तो एक में हमने देखबे डिटेल से। जैसे सबसे पहले है श्रीनिवास पानुरी के की है खौठा साहित्य धरती की लगे भाषा निबंध लगे। दोसर का जो है चतुर्भुज साहू के खौठा भाषा के परिचय और ओकर समस्या, ये भी भाषा निबंध लगे। ये दोनों की लगे भाषा निबंध लगे। ठीक है, ओकर बाद तीसर का जो है AK झा के एगो चिट्ठी ई के लगे पत्र साहित्य लगे।
और चौथा जो है बीएन ओहदार के हमें खड़ा हो फिगांठी निमद लगे। पांचवा जो है गीता रानी के करम परब की लगे लेख लगे। 6 नंबर में है 6 नंबर में जो है मनपूरन गोस्वामी के भीमा की लगे कहानी लगे। 7 नंबर में बंसीलाल बंसी के रईसका कहानी लगे। ठीक है, और बंसीलाल बंसी के ही दामोदर पारसनाथ बौंडीडहर यात्रा जो है यात्रा वृत्तांत लगे। ठीक है, ये दोनों 7 नंबर में ही आ जीते। 8 नंबर में किया शांति भारत के फूल एकांकी लगे। 9 नंबर में शिवनाथ परमाणिक के चित्रा रानी लोक कथा लगे। और 10 नंबर में जो है राम नारायण सिंह के जीवनी लिख ली है जयवीर साहू जीवनी ककर लिख लिया राम नारायण सिंह के जीवनी। पारसनाथ महतो जो है वह जीवनी लिख लिया शेख भिखारी के। 12 नंबर में है गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी मुरफुचका लघु कथा लिख लिया है। 13 नंबर में है डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर हरियर हरियर कहानी लिख लिया। और अंतिम 14 नंबर में जो है श्याम सुंदर महतो उर्फ श्याम जो है विनोद बिहारी महतो के जीवनी लिख लिए। तो यहाँ हमने देख लिया कि 14 गो जो है कि है रचनाकार है यानी लेखक 14 गो है और रचना के है तो एक प्लस हो जाए बंसीलाल बंसी वाला यात्रा वृत्तांत बौंडीडहर पारसनाथ यात्रा। ठीक है, तो कई हो जाए रचनाकार 15 गो। ये हमने के बढ़िया से रखना ध्यान से। और यहाँ पद विद्या में भी जे दिली है 23 गो कवि है लेकिन कविता के है तो 3 बढ़ जाए तो के हो जाए 26 गो। ठीक है, अब हमने देखबे वस्तुनिष्ठ पाठ परिचय के वस्तुनिष्ठ में। जैसे पहला प्रश्न है दू डार जिरहल फूल जो किताब है कौन क्लासें चली है तो 10वां क्लासें चली है। ठीक है, दू डार जिरहल फूल के अर्थ की हाउ है। अर्थ जो है अर्थ की हाउ दू डार जिरहल फूल के तो एकर अर्थ हाउ है साहित्य रूपी जिरहुल गाछेक और गद पद रूपी दूगो फर। ठीक है, दू डार जिरहल फूल के पहिल प्रकाशन कब हुआ। देख हमने चर्चा कर लिए कि दू डार जिरहल फूल जो किताब है ओकर प्रकाशन जो है वो 3 बार भेल है। ओकर प्रकाशन जो है वह 3 बार भेल है। तो कब कब भेल है 2010 में भेल है, फिर 15 में भेल है, फिर 17 में भेल है। 3 बार भेल है 10, 15 और 17। 10, 15 और 17। ठीक है, तो यहाँ पूछले पहिल प्रकाशन तो पहिल में हो जाते 2010। तो पहिल के भी दली है प्रकाशक के लगे तो खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद जो है ये बोकारो वाला लगे। यहाँ बोकारो याद रखना पहिल का और दूसरका और तीसरका में जो है रामगढ़ याद रखना। ठीक है, अब हम देखते चौथा नंबर के क्वेश्चन दू डार जिरहल फूल जो किताब है कि दोसर प्रकाशन बच्छर कब है तो दोसर कब है 10 के बाद कहते हैं वो 15 और एकर प्रकाशक की है खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़। ठीक है, अब 6ठा नंबर हम देखबे कि दू डार जिरहल फूल जो किताब है कौन विधा के रचना लगे। ई एकर में गद भी है और पद भी है यानी दुइयो है। फिर से एक बार बता दियो ये कन्फ्यूजन ना हो है तो निके। जैसे गद विधा में जो है वह 14 गो जो है ना 14 गो की है 14 गो रचनाकार है यानी लेखक है लेकिन पढ़े है बंसीलाल के 2 गो इसलिए भेजते रचना में 15 भेजते। इसी तरह पद में जो है 23 गो कवि है लेकिन एकर कविता के है 3 बढ़ जीते तो भेजते 26। ठीक है, क्लियर। दू डार जिरहल फूल संपादक मंडले के प्रधान संपादक के है तो प्रधान संपादक मंडल के प्रधान संपादक के है
प्रधान संपादक AK झा है, इसलिए हम थोड़ा सा देर हो के रुक के आंसर दे दिए। तो AK झा और अजित कुमार झा के ही पूरा नाम लगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जीते। दू डायर जिरहल फूल के भूमिका के लिखल है, तो भूमिका लिखल है डॉक्टर BN ओहदार। BN ओहदार की है, परिदेश के निदेशक भी है। ठीक है। दू डायर जिरहल फूल किताब जो है दू डायर जिरहल फूल मोटे एगो कौन महिला के रचना के निबंध शामिल है। अगर में एक महिला के रचना शामिल है वो है करम परब, गीता रानी के लेख लगे, तो गीता रानी का नहीं है तो यहाँ करम परब है लेख लगे। दू डायर जिरहल फूल किताबें कई गो लोक कथा है, तो दू डायर जिरहल फूल में लोक कथा जो है वो कैग है, तो शिवनाथ प्रामाणिक जो है लोक कथा लिखले है चित्रा रानी। आप लोक कथा पूछ देते तो केग है तो एकेगो है। ठीक है। पूछ देते लघु कथा केग है तो एगो है, हरियरी है अथी मूड़ फुचका। जीवनी पूछ देते तो केग है तो जीवनी 3 गो है। चलो अब हम देखबै पहला पाठ देखबै श्रीनिवास पानोरी जी खोरठा साहित्य के धरती। श्रीनिवास पानोरी जी खोरठा साहित्य के धरती की लगे भाषा निबंध लगे श्रीनिवास पानोरी के। ठीक है। तो लेखक परिचय हमने देखबै इनकर। पानोरी जी के जन्म जो है 25 दिसंबर 1920 और मृत्यु जो है 7 अक्टूबर 1986। जन्म भैल बरवाडा कल्याणपुर धनबाद में, और बाप के नाम है शालिग्राम पानोरी, माई के नाम है दुखनी देवी। मैट्रिक जो है 1939 में मैट्रिक कर ले। ठीक है। पत्नी के नाम लगे मूर्ति देवी, लिखे की शुरुआत कर ले 1946 से। इनकर प्रकाशित रचना और अप्रकाशित रचना हमने दोनों देखबै। तो ये प्रकाशित रचना जो है हो गया है, जैसे बाल किरण कविता संग्रह लगे, दिव्य ज्योति कविता संग्रह लगे, मेघदूत अनुदित काव्य लगे, तितकी कविता संग्रह लगे, रामकथा मृत खंड काव्य लगे, चाभी काठी नाटक लगे, उद्वासल कर्ण नाटक लगे, कुसमी कहानी लगे। अब हम देखबै अप्रकाशित रचना में। अप्रकाशित रचना में देखबै समाधान खंड काव्य, अग्नि परीक्षा खंड काव्य, परिजात कविता संग्रह, मधुक देशें कविता संग्रह, मोहभंग काव्य, रखते भिंजल पंखा कहानी संग्रह, जुगे गीता कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के खोरठा काव्य अनुवाद, छोटो जी हाँसी ठाठा। पानोरी जी पत्रिका के संपादक कर ले मातृभाषा खोरठा पत्रिका और तितकी। ठीक है। पानोरी जी के उपनाम की है अक्षय बोर, बोरवा अड्डा अक्षय बोर, खोरठा के टैगोर, खोरठा के भीष्म पितामह, खोरठा के नागार्जुन, खोरठा के वाल्मीकि, ये सब पानोरी जी के उपनाम है। खोरठा साहित्य के धरती केकर लिखल लगे, तो पानोरी जी के लगे खोरठा साहित्य के धरती। खोरठा साहित्य के धरती जो है ये दू डायर जिरहल फूल के पहिल पाठ लगे, जब भाषा निबंध लगे। हमनी तो पढ़े के ना है, हमनी के दू डायर जिरहल फूल में पढ़े के ना है, लेकिन श्रीनिवास पानोरी जी के परिचय के चलती जो है एकरा ले लिए। ठीक है। खोरठा साहित्य के धरती जे पाठ है कौन किताब में शामिल है, तो खोरठा यहाँ तो गलत, यहाँ भाई तो दू डायर जिरहल फूल में। ठीक है। पानोरी जी के जन्म बच्छर है 25 दिसंबर 1920। पानोरी जी के भीष्म पितामह और पुरोधा विश्वनाथ दसोंधी राज कहले हथिन। खोरठा वाल्मीकि जो है पानोरी जी के पंडित रामदयाल पांडे कहले ले, वाल्मीकि और के कहले पांडे। ठीक है। टैगोर के कहले ले चतुर्भुज साहू, पानोरी जी के खोरठा के टैगोर कहले ले।
पाणुरी जी के आम जन की भाषा में आम जन के कवि है वीर भारत तलवार कहल है। पाणुरी जी कैसन कवि है? जनवादी मानववादी। पाणुरी जी के घर के नाम है ची निवास। पाणुरी जी युग मानल है 1960 से 80 तक। पाणुरी जी कर अनुसार खौरठा की मांग है। पाणुरी जी के अनुसार खौरठा की मांग है। मुक्त धरती और मुक्त आकाश। बोड़ घारे कौन शिशुक जन्म पर घंटा बजावल जा है? यह हुआ है बेटा के जन्म पर। बोड़ घारे कौन शिशु के जन्म पर थारी बजवल जा है? तो बेटी के जन्म पर। आनी कहे मतलब बोड़ घार में यदि बेटा जन्म लेता है तो घंटा बजवल जा है, और बेटी जन्म लेता है तो थारी बजवल जा है। खौरठा साहित्यिक धरती पाठ के लिखवैया के है? तो श्रीनिवास पाणुरी। बाल किरण के लिखवैया के है? तो श्रीनिवास पाणुरी। खौरठा साहित्यिक जन्म के कैसन शिशु के लेखक तुलना करल है? मतलब खौरठा साहित्य के जन्म के कैसन शिशु के तुलना करल है? तो करल है जे शिशु के जन्म पर घंटा और थारी नाय बजवल गेल है, टोला मोहल्ला में नारता नाय हॉल है, हाथे के रेखा देख के शिशु के भाग्यमान नाय करल गेल है। ई सभे के खौरठा साहित्यिक धरती कौन किताब में शामिल है? तो दू डार जिरल फूल में शामिल है। ई पाठक अनुसार पतझड़ के बाद कौन ऋतु आबू है? तो पतझड़ के बाद जो है बसंत ऋतु आबू है। पाणुरी जी के नाटक का नाम की लगे? पाणुरी जी के नाटक के नाम जो है उद्वासल कर्ण और चाभी काठी, ये दोनों लगे। खौरठा साहित्य के जन्म के लेखक पाणुरी जी की उम्मीद जागल है? उम्मीद जागल है कि खौरठा भाषी क्षेत्रें नतून बिहानेक हवा बोह रहल है, नतून प्रतिभा के पाखी हवाएं पाखा खोल रहल है, उजर भविष्य के किरण फूट रहा है। सभे कुसमी केकर लिखल लगे? तो पाणुरी जी के लगे। पाणुरी जी के मने पाणुरी जी के मने पाणुरी जी के मने हायनिसार भाव की ले है लगल है। कहे कि लेखक के महसूस है कि कुछ लोग के उपनिवेश बनवे के लेल पागल है, कुछ लोग खुदरूगिरी के परिचय दे रहल है, जखन पढ़ल लिखल कलम जीवी कागजे के विद्वानी के अपने हाथे ले ले हत। ई सभे अब हम देखबै दू डार जिरल फूल के दूसरा पाठ में जो हमने पढ़े खौरठा भाषा के परिचय और ओकर समस्या। ये भी भाषा निमन लगे चतुर्भुज साहू के। ये हमनी के अपन खौरठा भाषा के बारे में परिचय और ओकर समस्या के बारे में जब चैप्टर आयल है तो इटा हमनी छोड़े तो ना हल, इसलिए एकरो ले लिए। तो खौरठा भाषा के परिचय और ओकर समस्या जो है चतुर्भुज साहू के सबसे पहले हम देखो परिचय। चतुर्भुज साहू के जन्म जो है 3 जनवरी 1950। 3 जनवरी 1950। जन्म स्थान है सांकुल पत्रातो रामगढ़। सम्मान मिलल है पाणुरी स्मृति सम्मान। लेखक सह लेखक है खौरठा रस छंद अलंकार किताबें। ठीक है, लेखक कर ले हिंदी अंग्रेजी और खौरठा में। रचना कृति है खौरठा सहित सदानी के विभिन्न पहलू पर विचार नामे किताब रचना। पाठ के सारांश की है खौरठा भाषा के परिचय और ओकर समस्या लेखें। यानी भी भाषा निबंध लगे
तो भाषाक महिमा और ओकर समस्या लेकिन भाषाक महिमा और ओकर क्षमता के देखल गेल है। भाषाक महिमा और ओकर क्षमता के देखल गेल है। तो ई पार्ट से शायद वस्तुनिष्ठ ना बनल गेल है, ऑनलाइनर है, तो ऑनलाइनर ही देख लेबै। खोरठा भाषाक परिचय और ओकर समस्या निबंध कौन किताब में छपल है? तो 2 डायर जीरल फूल में। खोरठा भाषाक परिचय और ओकर समस्या भाषा निबंध के लिखवैया के लगे? चतुर्भुज साहू लगे। कैसन रचना लगे? तो भाषा निबंध लगे। ठीक है। खोरठा कैसन भाषा लगे? संपर्क, सदानी, क्षेत्रीय भाषा लगे। एक झक अनुसार खोरठा कैसन भाषा लगे? अनार्य भाषा लगे। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कितना रकमक भाषा बोलल जाए? 179। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कितना रकमक बोली बोलल जाए? 244। झारखंड में कितना भाषा परिवार है? तो 3 भाषा परिवार है। संपर्क भाषा के लगे? खोरठा, नागपुरी, कुरमाली और पंच परगनिया। खोरठा कौन भाषा परिवार कर भाषा लगे? तो आर्य। द्रविड़ भाषा परिवार के भीतर कौन कौन भाषा आवे है? कुरुख और माल्टो। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार कर भीतर कौन कौन भाषा आवे? मुंडारी, संथाली, हो और खड़िया। खोरठा भाषा में कितना क्षेत्रफल में फैलल है? तो 31,000 वर्ग किलोमीटर। चतुर्भुज साहू के अनुसार धर्म प्रचार रूपे कौन भाषा के प्रयोग ना करल गेल है? खोरठा के। चतुर्भुज साहू कर अनुसार हाल में झारखंड में भाषा विज्ञानी अध्ययन कौन कौन करल है? तो रामदयाल मुंडा और M.H. जायड़। एके झा जी खोरठा शब्द कर बनावट केकर से जोड़ल हथ? खरोष्ठी से। आधुनिकता के फैशन प्रस्त दुनिया आवल बादो मायकोरवा भाषा एखन तक आओ है विपत्ति पहरे। अब हम देखबै तीसरा जे है एके झा के पत्र साहित्य। एगो चिट्ठी, पत्र साहित्य लगे एगो चिट्ठी। तो एके झा का हमने परिचय देखबै। एके झा के नाम है डॉक्टर अजित कुमार झा, उपनाम झारपात। जन्म है 20 जून 1939, निधन है 29 सितंबर 2013। गांव का नाम है चंडीपुर, थाना कसमार, जिला बोकारो, झारखंड। माँ के नाम कुसुमबाला और बापे का नाम है लक्ष्मीनारायण या लक्ष्मीनाथ। ठीक है। शिक्षा BA डायरेक्टेड मानद महादेशोत्तम शताब्दी रत्न मौसम विज्ञान। सम्मान मिलल है सपूत सम्मान, श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान। इनकर कृति जे है खोरठा काठे पद्य खंडी कविता संग्रह लगे। खोरठा काठे गद्य खंडी निबंध संग्रह लगे। समाजिक सरजुत निशिन काव्य लगे। पुराण गीत छौवा कविता लगे। सैर सरगट उपन्यास लगे। मेटा मेकी नाम मेटमाट नाटक लगे। खोरठा रस छंद अलंकार झारखंडी भाषा संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर विचार और खोरठा भाषा विज्ञान। संपादन कर लिए तितकी पत्रिका, एक टोकी फूल के, खोरठा गद्य पद्य संग्रह के, खोरठा कथा के और 2 डायर जीरल फूल के संज्ञा संपादक लगे। इनकर वस्तुनिष्ठ देखबै। एके झा जी चिट्ठी, एके झा के जे है एगो चिट्ठी जे पत्र साहित्य लगे। खोरठा भाषाक बारे की कहल है? तो कहल है खोरठा भाषा के बारे में की कहल है? कहल है कि पूर्णा भारतीय सभ्यता संस्कृति के जानब गोटे दुनिया सबसे पूर्णा बात जानब माचा मुंधिनिया भारतीय सभ्यता संस्कृति के जानब ई सभे। पूर्णा भारतीय सभ्यता संस्कृति के जानब गोटे दुनिया के सबसे पूर्णा बात के जानब माचा मुंधिनिया भारतीय सभ्यता संस्कृति के जानब ई सभे बात खोरठा भाषा के बारे में कहल है। दूसरा है झा जी एगो चिट्ठी में कौन बात के बेस मान देल हथ? तो मान दिले मानुषिक सब ले सेहरा कर्तव्य मानुष के रूपे आपन पहचान बनवे के, मानवता और आपन अस्तित्व कर बचाए के रखे के सभे। अब हम देखबै चौथा जे है हमें खड़ा हों, डॉक्टर BN होदार के लगे। ठीक है। हमें खड़ा हों
की लगे फिंगाठी निबंध लगे। तो हम बी.एन. औतार के परिचय देखबे। बी.एन. औतार का जन्म है 2 सितंबर 1952। पूरा नाम है भोगनाथ औतार। जन्म स्थान है चैटर रामगढ़। माँ के नाम है रूपा देवी, बापे का नाम है माधो औतार। शिक्षा इनखर है बी.एन. औतार के B.Sc M.A. खोरठा और हिंदी PhD और खोरठा निबंध जो है वैचारिक निबंध संग्रह लगे। खोरठा निबंध जो है वैचारिक निबंध संग्रह लगे। जनजातीय भाषा अकादमी जो है 1990 में प्रकाशित भेल है इनकर खोरठा निबंध। कहे मतलब है कि खोरठा निबंध जो बी.एन. औतार के किताब जो है जकर में कुल 12 गो निबंध है, जो सप्ताह चले हैं, पहला और अंतिम है हमें खड़ा हों। ठीक है, ये पुस्तक जो है वैचारिक निबंध है। अब हमें खड़ा हों के वस्तुनिष्ठ जो है ना दिल गल है। हाँ, दिल गल है। हमें खड़ा हों के वस्तुनिष्ठ जो है बहुत कम दिल गल है। ठीक है, तो इनकर ऑनलाइनर देख लो। ये काशी टाइंडे पैरावे के मुहावरा उपयोग कौन पाठे आले? तो हमें खड़ा हों। काशी टांडे पैरावे के मने हुआ जूठा सपना दिखावे के। कटफार गोड़ से लेखक की मतलब है? तो सभे हालत से जूझे हिम्मत। चुनावी राजनीति भ्रष्टाचार के बेसी कौन बढ़ावा दे है? राजनीतिक दल सब। ई बेर लेखक खड़ा नखत बिचकुन खड़ा करल गेल हथ। एकर माने उम्मीदवार हथ राष्ट्रीय पार्टी के। कौन पाठे रुपया पैसा के मनी टॉनिक कहल गेल है? तो हमें खड़ा हों में। कौन पाठे आल है? निकोरिया गेलक हाट किया देखी हिया फाट कहल गेल है। तो हमें खड़ा हों में। ई 5 बच्छर लिखे चला 5 बच्छर लेखक चला खातिर की करला? चला चटिया के जहर देला, अमृत मंगवैया के साफ करला, खिया पिया के अम्बोट बनैला। वोट में आधा जीत लेखक ककरा मानल है? तो पार्टी बाटले टिकट मिलल से। गांधी नेहरू लेतारे परंपरा लोक केकरा कहल गेल है? सामाजिक के कामे जेहल गेल लोक के। पिछला बेर हम चुनाव रूपी अजगढ़ बोने के की तरी डेगे खोजोहनो टिटहिंग गोड़े के भरोसे। हिमैते मर्दा तो मदैते खुदा हिम्मत करके। लंगोट बाबा हनुमान जी के कहल गेल है। लंगोट बाबा जो है हनुमान जी के कहल गेल है। लंगोट बाबा के कृपा, लंगोट बाबा यानी हनुमान जी के कृपा की हाउ है? सरकारी जमीन गरमजुरवा जमीन के हड़प ले है। सरकारी जमीन गरमजुरवा जमीन के हड़प ले है। एक झपकी राय से पर्वत बन जा है, पर्वत से राय बन जा है। जे 4-6 महीना जेल गेल रहे ओकर केकर से लसंग तगा करल गेल है? सुभाष गांधी और भगत सिंह से। हमें खड़ा हों निबंध कैसन रचना लगे? तो फिंगाठी लगे। हमें खड़ा हों निबंध कौन विषय पर लिखल गेल है? लोकतंत्र पर फिंगाठी व्यंग। आजकल लोकतंत्र में चुनाव खड़ा होवे के लागिन बेस उम्मीदवार केकरा बतवल गेल है? बेस उम्मीदवार जो है केकरा बतवल गेल है? बेस उम्मीदवार चोर बदमाश डकैत जुआरी दारूवाला परजरुआ दंगाही 4-6 महीना जेल खटल वाला करा जो है बेस उम्मीदवार बतवल गेल है। आज के लोकतंत्र में चुनाव खड़ा होवे के लागिन आयोग उम्मीदवार के है? सोढ़ मोढ़
सीधा साधा सत्यवादी लोग। हमें खड़ा हों कौन शैली में लिखल गया है, तो हम शैली में लिखल गया है। उ भोट से ई भोट तक यानी 5 बच्छर में लेखक की करल, मनी टॉनिक जोगाड़ करला, समुद्र मंथन करके अमृत पीला। ठीक है। पहला प्रश्न है हमें खड़ा हों निबंध कर लिखवैया के है, तो BN होदार है। हमें खड़ा हों पाठ कौन किताबें आयल है, तो खोटा निबंध में आयल है। हमें खड़ा हों निबंध कैसन निबंध लगे, तो ये जो है फिंगाठी निबंध लगे। हमें खड़ा हों निबंध कौन विषय पर लिखल गया है, तो कौन विषय पर लिखल, लोकतंत्र पर फिंगाठी करल गया है। अब हम देखो पाँचवा जे पढ़े है, पाँचवा पाठ जे है मनपूरन गोस्वामी पाँचवा जे है गीता रानी के करम परब लेख लगे। अभी हमने जे 2 गो जैसे 1 और 2 ये जो दोनों देखलिए ये हले भाषा निबंध। ठीक है। 3 और 4 3 जे है वो हले पत्र, और ये चौथा जे हले फिंगाठी निबंध। अभी जो हमने 5वां देख लिया की लगे, लेख लगे। ठीक है। तो लेख गीता रानी के करम परब लिखले है, तो गीता रानी के हमने देखबा जन्म 18 जून 1969 बोकारो जिला के जगासुर गांव में भेल हलै। गीता रानी के माय के नाम सुधा देवी और बापे के नाम है भवानी प्रसाद महतो। पाठ के सारांश है करम परब लेख में झारखंड के महान पर्व कर बखान करल गया है। ठीक है। तो करम परब जो है ये गीता रानी के करम परब है। हम इनके खोटा निबंध वाला भाई बहन के प्यार वाला जो करम परब है वो करम परब ना है। ठीक है। लेकिन दोनों में सिमिलरिटी है। क्या है मतलब दोनों में समानता है, माने दोनों जो है करम परब के बारे में ही लिखल गया है। ठीक है। खाली हमनी के अंतर देखना है कि करम परब जो है जब पूछते 2 डायर जिरहल फूल में करम परब के रचनाकार के है, तब हमने मारना है गीता रानी। जब खोटा निबंध के पूछते तब मारना हो BN ओहदार। ठीक है। जब 2 डायर जिरहल फूल के जब करम परब पूछते तब मारना हो लेख, नहीं तो खोटा निबंध। और वो जो है समीक्षात्मक निबंध लगे। करम परब जो है ना वो समीक्षात्मक निबंध लगे, और सरहुल परब जो है वर्णात्मक निबंध लगे। अब पूरा किताब जो है वह विचारात्मक निबंध लगे। ठीक है। करम परब कौन लिखल है, तो गीता रानी लिखल है। करम परब कैसन रचना लगे, तो लेख लगे। प्रकृति से जुड़ल कौन परब है, तो करम, सोहराय और सरहुल। करम परब कखन मनावल जाए, तो भादो इंजोरिया के एकादशी में मनावल जाए। गीता रानी के जन्म है 18 जून 1969। कर्मा धर्मा कर कहानी कौन पर्व में सुनल जाए, करम पर्व में सुनल जाए। कौन पर्व में गीते हैं शुरू हो और गीते हैं सिराया जाए, तो करम पर्व में। करम पर्व के करू है कुंवार और डंगुआ बेटी छुआ। कर्मा कैसन पर्व लगे, भाईचारा, सामूहिकता और प्रेमिक और खुशी के पर्व लगे। गीता रानी के जन्म जगासुर बोकारो में भेल। करम पर्व कैसन पर्व कहल बा मानल जा है, भाई बहन के आया प्यार के। ठीक है। अब हम जो है छठा पाठ देखबै, यह है भीमा कहानी। और यहाँ से जो है अब हमनी के पढ़ना है यहाँ से पूरा अंत तक। खाली विनोद बिहारी महतो के जीवनी ना पढ़े है, मैंने जीवनी खाली ना पढ़े है, लेकिन जीवनी भी जो 2 डायर जिरहल फूल में दले है ओकरा जैसे विनोद बिहारी महतो की जीवनी पढ़ना था। हमने तो झारखंड GS में तो विनोद बिहारी के बारे में पढ़ना है, ये है शेख भिखारी की जीवनी पढ़ना है। तो झारखंड GS में भी शेख भिखारी राम नारायण सिंह के बारे में पढ़ना है। इसलिए यहाँ से सब चैप्टर हमने यदि पढ़ भी लेबै 2 डायर जिरहल फूल के, तो कोई नुकसान ना है, खास करके जीवनी में। ठीक है। यानी यहाँ से हमने के इम्पोर्टेंट है, यानी टोटल सब देखना है। तो हमने मनपूरन गोस्वामी जे इनकर कहानी है भीमा, तो
पढ़बे हमी सबसे पहले एकर जीवनी मनपूरन गोस्वामी के। मनपूरन गोस्वामी के जन्म जो है 12 सितंबर 1944, जन्म स्थान है पुनरू गांव, चंदन क्यारी, बोकारो। बापे का नाम है भूषण चंद्र गोस्वामी, माँ का नाम है मुक्तेश्वरी देवी। मनपूरन गोस्वामी जी के शिक्षा है ISC और ITI। पैसा है बोकारो स्टील प्लांटे, नौकरी करो हले। इनकर कृति की है महुआ, खोरठा गीत लगे, भगत और भजन गीति नाट लगे। खोरठा देश भक्ति गीत, आपन मंगल, प्राश्चित, बड़की माँ और मारुति। खोरठा नाटक लगे, काहे छोड़ल गाँव, कहानी गोछ लगे। संपादन कर ले है रुद्राक्ष ज्योति के हिंदी पत्रिका लगे। कहानी के स्रोत भीमा कहानी मनपूरन गोस्वामी के काहे छोड़ल गांव कहानी के गोच से लेल गेल है। ठीक है, काहे छोड़ल गांव। अब हम देखबे वस्तुनिष्ठ। पहिल प्रश्न है भीमा कहानी के रचवैया के लगे, तो मनपूरन गोस्वामी लगे। भीमा कहानी के रचवैया के लगे, तो मनपूरन गोस्वामी लगे। दूसरा प्रश्न है भीमा जे कहानी है कौन रकम के कहानी लगे, तो कौन रकम के कहानी लगे, तो काना पतियार लगे। भीमा कहानी में छुटुआ हंसुआ टा कहाँ खोइस के आ रहल है, तो डांडे। हंसुआ जो है डांडा में खोइस के आ रहल है। छुटुआ के रहो है, तो भीमा के बाप रहो है। भीमा के बाप रहो है। जात के नौवा रहो है, एगो दुखी लोक रहो है। इस सभे सही बैते। मनपूरन गोस्वामी के जन्म स्थान कहाँ है, तो बोकारो जिला में है। भीतरेक मार सहजुआन रे नुनू तोय की जानबे, ई कथन टा के कहल है। ई कथन कहल है नीरुदा कहल है। नीरुदा केकर दुकाने चाय पियो हाथ। नीरुदा जो है पलटू के दुकाने चाय पियो हले। भीमक माय छुटवा कानी जेनी कैसन मेहरारू हली, तो पढ़ल लिखल हली। भीमक माय कैसे मोरल। भीमक माय जे है फांसी लगाए के मोरल। भीमा कहाँ नौकरी करू हले, तो कोलवरी खदाने जे है नौकरी करू ले। भीमा नौकरी लागल बाद की बनवल। नौकरी लागल के बाद जे है छात घार बनवल। केकर मकर जाल मजबूत है, भट्टाचारी बाबा के। बाबा भगत कर मकर जाल एजेंट के रहो है। बाबा भगत के एजेंट जे है वो रहो है ओझा, सोखा, भगत, ई तीनों। कौन महीना खेते धान पूरा पाकल न खाए। कौन महीने खेते धान पूरा पाकल न खाए, तो अघन महीने में। भीमा कहानी में मकर जाल के माने की हुआ है। मकर जाल के माने हुए नेटवर्क। गाँव के लोग जन मिल कर केकरा डाइन साबित कर दिले, तो भीमा के माय के और छुटवा के जेनी जेर हुए। ठीक है। कनकाटा गाँवे डॉक्टर से बेसी केकर मान रहो है, तो ओझा के। गाँव के मुड़ाए पाड़े बाबा के दुआरे छुटवा काहे ठहर गेल, भीड़ लागल देख के। भीमा
भीमाक तरक्की देख के जरे लगल भट्टाचारी बाबा, गाँवक धनी मानी लोक, गुमनमुहा लोक ई सभे। मनपूरन गोस्वामी के जन्म बच्छर कहिया है? तो जन्म बच्छर है 12 सितंबर 1944। ओझा कर झारल परे बीमारी ठीक नाय हैने रेफर ककर ठीन कर दे है। ओझा जे है झारल रेफर ककर ठीन कर दो है सोखा ठीन। ओ सो भगत। ठीक है। पांडे बाबा के दामाद के हत्या के करल है? पांडे बाबा के दामाद के हत्या जो है आतंकवादी सब करल है। मगना तोर गिदर टा भूखे नाय मरल हौ, केकर कथन लगे? ई जे है मगना तोर गिदर टा भूखे ना बुखारे नखो मरल, ई तो डायनी करेजवा ओकर काट के खाए गेल ह, केकर कहना लगे? ई कहना जे है ई भगत के कहना लगे। भगत आनी यहाँ पांडे बतवल है भगत। भीमा कहानी में सोखा कर माने की हुए? सोखा के माने की हुए है? तो हुआ है इन्वेस्टिगेटर, और मकर जाल के माने हुए नेटवर्क। साला नौआ बड़ी बाढ़ा हल हो, के कहल थी? दुष्ट लोग कहल। भीमा कौन डिवीजन से पास करल हल मैट्रिक में? तो फर्स्ट डिवीजन। भीमा घारक छगरी कहाँ हेलल? भीमा घारक छगरी जो है वह मगना के बैगन बाड़ी में हेलल। मगना के बैगन बाड़ी केकर छगरी ढुकल? तो भीमा के। लेखक और ओकर भतीजा चाय पियल कहाँ जा हलै? तो पलटू के दुकान। बाबाक पास से आयल बादे मगना छौआ की हैल? मगना के छौआ जे है की भेले तो शेष हो गेल है, माने मर गेले। केकरो असुख भेले पहले केकरा डाकल जा है? पहले डाकल जा है ककरो असुख भेले ओझा के। ओ सो भा ओझा के पहले डाकल जा है। भीमा कहानी टा के कह है? भीमा कहानी जो है के सुनाऊ है? तो सुनू है नीरुदा। मगना के छोड़ा के मोरे वजह बाबा की बतवल है? तो बाबा बतवल है डाइन करेजवा काट के खाए गेल हौ। सोखा छौआ के मोरे कारण डाइन केकरा बतवल? डाइन जे है बतवल है भीमा के माय के। उग्रवादी के जन्म देने वाला के है? तो ये है रूढ़िवादी समाज, पुलिस और प्रशासन ये सभे। भीमा के मामू कहाँ काम करो हलै? तो भीमा के मामू जो है कोयला खदाने काम करो हलै। भीमा के माय के डाइन कह के पंचायते के लोग की करे खोजला? तो मैला पियावे खोजला। छुटुआ कैसन धान काट के आवो हल? तो आधा पाकल धान के। भीमा कौन जात के छौआ हलै? तो नौआ। भीमा कौन भाव के कहानी लगे? काना पतियारी।
गाँवक लोग भीमक माय आपन घारे बाटे आवैत देख के की करू है। घारक भीतर ढुकली, केवाड़ बंद कर देली, फांसी लगा लेली। ई सभे मनपूरन गोस्वामी कहाँ नौकरी करू हल? तो बोकारो स्टील प्लांटे। माय कर क्रिया कर्म करल बादे भीमा बाप से की कहल ठीक से रहबे, हमें आर गाँवे घूरब नाय। जे माटी हमर माय के आर अपन जान देवे वाला भेलै, बिना दोषे माटिक प्रतिकार करब। ई सभे भीमा कहानी के अंत कैसे करल गेल है? अंत जे है वह अंत जे है कारण कर फल देखल गेल है। कारण के फल देखल गेल है, माने गलत करने पर गलत फल मिलता है। भीमा कहानी कौन किताबें लिखाल है? तो 2 डायर जिरहल फूल के जो है 6ठा पाठ में है भीमा कहानी, जो मनपूरन गोस्वामी के द्वारा लिखल गेल है। भीमक माय लड़ाई केकर संगे भेल हलै? तो मगना के जेनी संगे। भीमा कहानी कौन रकम लिखल गेल है? तो लिखल गेल है फ्लैशबैक रकम। यानी जैसे हम लोग सिनेमा देखते हैं ना, तो पीछे का जो दिखाया जाता है उसी को बोलते हैं फ्लैशबैक। अब हमने देखबाय सातवां पाठ में बंसीलाल बंसी के कहानी जो है रईस्का। ठीक है, अभी हम लोग कहानी में 2 देख लिए, 6ठा में देख लिए। अभी जो हम लोग कुछ देर पहले जो पढ़े थे भीमा, और अभी दूसरा कहानी हम लोग देख रहे हैं बंसीलाल बंसी का रईस्का। तो बंसीलाल बंसी का परिचय हम लोग देखेंगे। बंसीलाल बंसी का जन्म है 11 मई 1954 चौफान गाँव में बोकारो। माई के नाम है घासनी या भासनी देवी, बापे के नाम है मोतीलाल। सम्मान मिलल है काय भूषण सम्मान। इनकर कृतीय डिंडक डवानी प्रबंध कायब लगे, खोरठा दर्पण भाषा संस्कृति परिचय लगे। रईस्का जे है इनकर एगो शब्द चित्र लगे, जकर में एगो गवैया के दुख दर्द के बखान है। हुमे दामोदर पारसनाथ डहर यात्रा में एगो सांस्कृतिक पद यात्रा के वर्णन है। अब हम इन वस्तुनिष्ठ में देखबै। रईस्का जे कहानी है के लिखल है? रईस्का कहानी बंसीलाल बंसी लिखल है। रईस्का कहानी जो है बंसीलाल बंसी लिखल है। रईस्का कहानी कौन किताब में शामिल है? रईस्का कहानी जो है कौन किताब में शामिल है? तो 2 डायर जिरहल फूल के 7वां पाठ में शामिल है। रईस्का माने की हवु है? रईस्का के माने की हवु है? नाचे गावे वाला हवु है। हुब के अर्थ की हवु है? हुब के अर्थ जो है रीझ हवु है। रईस्का कहानी के नायक के लगे? रईस्का कहानी के नायक है नामी झुमरिया लगे। 6ठा प्रश्न, रईस्का के बिहा केकर संगे लागल रहे? लागल रहे झुनिया के संगे। झुनिया कौन रही? झुनिया जे है के रहोही? झुनिया रईस्का के होवे वाला जेनी रहोही। रईस्का के दल जहाँ नाचे गेल रहत, उ कौन परब रहे? उ जे है करम परब रहे। करमैती के माने की हवु है? हवु है करम परब करे वाला। रईस्का कैसन पाठ लगे? रईस्का जे है वह कहानी पाठ लगे। आखरा कौन महीना लागल है?
अखरा जो है कौन महीने लागल है, तो भादर महीने। झुनिया कर कौन संगी रोह है, झुनिया के संगी रोह है कर्मी, चकमी, मुनिया ई सब है। रैसका कहानी में कौन पर्व के जिक्र कर गया है, तो करम पर्व के। करम गीत कौन गावे, कौन पर्वे गावल जा है करम गीत, तो करम पर्व में गावल जा है। आखरा बाटे लोग चाँड़े चाँड़े कहाँ आवो हथिन, तो रैसका के झूमर छूट ना जाए सेह खातिर, रैसका के झूमर छूट ना जाए सेह खातिर। रैसका के आर्थिक स्थिति नजरे कैसन लोग रहे, ये जो है साधारण किसान। रैसका कहाँ प्रोग्राम दिए गेल हलै, तो अपन होवे वाला ससुराल में। केकर धकधकी सभे से तनी बेसी बढ़ल हलै, तो झुनिया के। झुनिया के व्याकुलता काहे बढ़ल हलै, काहे कि रैसका देखे ले। रैसका कहानिए झुनिया के कैगो बेटा हलै, तो एगो, झुनिया के एगो बेटा हल। रैसका रांची में की काम करो हल, तो रिक्शा चलावो हल। झुनिया के कौन सहेली चिंगैट के कहलै, नुनी तनी धीर धार, तनी धोर बांध, काहे के कहलै, कर्मी कहलै। रैसका के बाप मरल बादे की हल, गते गते खाए के टान हवे लगले, कामेक बोझा बढ़े लगल, बहू से प्रेम कर टान हवे लगल ई सभे। रैसका कहानी में झुनिया के पहिल बेर कहाँ देखा देखी भेल हल, तो अखराय में। रैसका के सुंदरता के बखान कौनटा सही हकै, रैसका एडी तक दुयो बाटे छोट गोजल चरका धोती, गाते गंजी घेंचा फूलेक माला, कांध ले लंबा चूल ई सभे। रैसका कहानिए झुनिया आखरा में केकरा देखे ले व्याकुल हली, रैसका के। आखरा में झूमर में रैसका के कौन पुरस्कार मिललै, तो इनकर पुरस्कार मिललै प्रथम पुरस्कार। रैसका रोज कार टवाने, रैसका काम के टवाने रांची जाहे हुआ कौन संगी से भटा है, तो गुजरा से। रैसका मकर नहायल कौन नदी जा है, तो मकर नहायल जे है दामोदर नदी जा है। ऐसन कला के की काम जकर में एक सांझ पेटो न भरे, ई कौन पाठक लगे। ई दू डार जिरल फूल के रैसका कहानी के लगे 7वां पाठ, ठीक है। रैसका के बाप बनल बादे की करल, रैसका जे है बाप बन गए यानी एगो बेटा भे गल, तब की करल, ई जे है नाच गान छोड़ दिल, रोजगारे के टवान में रांची गेल और रांची में रिक्शा चलवे लगल ई सभे। ऐसन कला के की काम जकर में एक सांझ पेटो ना भरे, केकर कथन लगे, ई कथन जे है झुनिया के लगे। रैसका कहानी में केकर दुख दर्द के बखान करल गेल है, गवैया के। बंसीलाल बंसी के माय के नाम लगे बासनी या घासनी देवी। अब हम देखबै आठवां पाठ जे है फूल की है, एकांकी लगे फूल की है
एकांकी लगे। तो लेखक है शांति भारत फूल। तो शांति भारत के हम परिचय देखबै। शांति भारत के उपनाम है भारत। जन्म स्थान है 6 अप्रैल 1965। जन्म स्थान है चौफांद गाँव में, बोकारो जिला। बाप के नाम कुंजू महतो, माँ के नाम रत्नी देवी। इनकर शिक्षा है बीए और एमबीए तमिलनाडु से। पेशा से शांति भारत जो है बोकारो इस्पात कारखाना में सुरक्षा निरीक्षक पदे काम करवले। इनकर कृति है लौतन डहर कविता, बेलंदरी लोकगीत संग्रह, बरवा आडक अखैबोर संस्मरण। ई एकांकी नाटक में जो पात्र है सोहराय, एगो गरीब किसान, बुच्चा सिंह गाँव के एगो बोर लोग यानी जमींदार, सुमति सोहराय के पत्नी, सुगिया सुगना के पत्नी, सुगना एगो दोसर गरीब किसान, शुरू सोहराय कर बेटा। देखबै हनी पहिल क्वेश्चन, फूल एकांकी के लिखल के है? तो शांति भारत लिखल है। फूल एकांकी के पात्र के है? तो पात्र है सोहराय, बुच्चा सिंह, सुगना मांझी, ये सभे है। सोहराय जे है इनकर पत्नी सुमति लगे और सुगना के पत्नी सुगिया लगे। ठीक है। फूल एकांकी में सोहराय के बेटा का नाम की रहू है? तो सुरू रहू है। खाटल हैं तो ई बेरिक आबाद टा खाए ले, वाइक में आबाद कर माने की हवु है? हवु है फसल। फूल कौन कौन पतव हथ, माने फूल कौन कौन जोड़ू है? फूल जो है जोड़ू है सोहराय और सुगना। जैसे फुलवा हमने कहल जाए ना, फुलवा, ये सब फुलवा जोड़ल है, ओकरे कहते फूल। सोहराय और सुगना। फूल एकांकी में सोहराय गाछ तरे मंझान बैसल है, काहे कि ओकर गोरू जे है मोर गेल रहे। फूल एकांकी नाटक में बुच्चा सिंह के रहू है? बुच्चा सिंह एगो गाँव के चालाक जे लोक के चेंद हैं। शांति भारत जी के जन्म बच्छर है 1965। बुच्चा सिंह सोहराय के की ले खोजो हलै, कहे कि सोहराय कर बोन धारे के खेतवा खोजो हलै, चिमनी भाठा बनवे ले। फूल एकांकी में कईगो दृश्य कर वर्णन करल गेल है? तो फूल एकांकी में जो है वह 4 गो दृश्य के वर्णन करल गेल है। सोहराय सुगना की नियर चास उठेला, ई जे है दुयो झने के एका गरू मोरल हलै? तो हाँ। दुयो झन मिल के चास उठवल? तो हाँ। दुयो झने बादे फूल पते जोड़ला? तो हाँ, ये सभे सही हो जिते। फूल एकांकी में कैगो पात्र है? फूल एकांकी में जो है वह पात्र है, जैसे हमने देखो पात्र एक भे गेलै सुगना, सुमति, सुरू, ना सोहराय, सुमति, सुरू, सुगना, सुगिया और बुच्चा सिंह।
छः गो पात्र है। सुगना संग फूल पताय लेहा दुखेक समये ई जे काम आवे है वह अपन हित मित्र हाव। ई ककर कथन लगे? ई जे है सुमति के कथन लगे। सोहराय के बापेक भोजे बुच्चा सिंह सोहराय के कौन खेतटा किनल हलै? तो बारीक हेठे। बुच्चा सिंह सोहराय के कौन खेतवा मांगो है? बोन धारे के। सोहराय कर बाप केकर घारे मुनिस खटो हलै? बुच्चा सिंह घर। बुच्चा सिंह सोहराय के खेतटा काहे ले लिए खोजो हल? चिमना भाठा खोले खातिर, चिमनी भाठा खोले खातिर। शुरू माय काहे ले जाए खोजो है? शुरू जे है माय संगे काहे ले जाए खोजो है? माय संगे शुरू जे है काहे जाए खोजो ले? खुखंडी बिछेले। सुमति की कही के अपन गीदर के स्कूल पठवो हईक को है सांझे एगो जिनिस किन देबो। तोहें की बोका लोक लागे? माय बापेक भोजे दूगो खेत गुचवल हैं। केकर कहन लगे? तो सुमति के। सोहराय की खाए के बांध तरे खेतवन आर कोदार करे ले जाहिक चार सीझा खाए के। हमें सुमति दीदी संगे आज आटी कुबारे ले जाएब। केकर कथन लगे? सुगिया के। आज से तोहिन दुयो झन फूल भय गेल हा। सुखे सुखे एक दोसर के संग दिहाई के कहलकै? ई के कहलकै? बुच्चा सिंह कहलकै। आज से तोहिन दुयो फूल भय गेल हा। सुखे दुखे एक दोसर के संग दिहा बुच्चा सिंह कहलकै। गुड़ चीरा फूलक माला लय के आबू है? सुमति आबू है। सुगिया अपन फूलिन के अपन घर कधिया आवे ले कोहो है करम परब में। अब हम देखबै नौवा जे है चित्रा रानी लोक कथा जे है शिवनाथ परमाणिक जी के लिखल लगे। शिवनाथ परमाणिक जी के लोक कथा जे है ये एगो है चित्रा रानी के लिखल लगे। चित्रा रानी लगे। तो शिवनाथ परमाणिक के हम परिचय देखबै। शिवनाथ जी के उपनाम है मानिक। शिवनाथ जी के उपनाम जे है वह मानिक है। जन्म है 1949 या 50 कोई भी हो सको है। बैदमर्रा बोकारो। माय के नाम तिनकी देवी। माय के नाम तिनकी देवी। बाप के नाम मुरलीधर परमाणिक। रचना जे है शिवनाथ परमाणिक के दामोदर कोराय खंड काव्य, तातल और हेमाल कविता संग्रह, खोरठा लोक साहित्य, विवेचन ग्रंथ, मच्छगंधा महाकाव्य, प्यान गीत कविता, रुसल फुटूस कविता संग्रह, बेलंदरी गीत संग्रह, चित्रा रानी लोक कथा, पंचान गीत कविता, खोरठा एगो संबुद्ध भाषा लेख। शिवनाथ परमाणिक जी के सम्मान मिलल है जमशेदपुर से काव्य भूषण, चतरा से परिवर्तन सम्मान, खोरठा श्रेष्ठ साहित्यकार। झारखंड सरकार बांटले 2028 में। ठीक है। अब हम देखो वस्तुनिष्ठ। चित्रा रानी पाठ केकर लिखल लगे? तो शिवनाथ परमाणिक के। कैसन रचना लगे? तो लोक कथा लगे। शिवनाथ परमाणिक के साहित्यिक उपनाम की लगे? तो मानिक लगे। शिवनाथ परमाणिक जी के जन्म बच्छर कहिया है? तो 1949 तो ना है, 50 है। तो 13 जनवरी 1950। परमाणिक जी कलमकार के संगे संगे आर की रहू है? कलमकार के संगे संगे जे है गवैया और गीतकार दोनों रहू है। दामोदरे कोराय खंड काव्य केकर रचना लगे? तो शिवनाथ परमाणिक के लगे।
तातल और हैमाल कविता संग्रह के प्रकाशन बच्छर है 1998। एकर में कौन टा परमाणिक जी के रचना नाय लगे? तातल और हैमाल लगे, मछगंधा लगे, रुसल पुटुस लगे। ये ऑप्शन नंबर डी नाय लगे। गोलवारी जमींदारे के बेटा के बिहा पहर बरतिया खातिर की करले? बराती खातिर जे है ग्वाला से सिखरी, मतलब सिखरिया राजा के यहाँ हले चित्रा रानी, तो ग्वाला से शादी बरात जाए के सिखरी, तो ग्वाला से सिखरी तक डहर जे धारे चुइया चौभैले और गुड़ घोंटेर दिले, ई काम करले। तो हाँ, बैसाख मास में प्यासे के दिने सब बरियाती पानी के बदले की पीला? गुड़ पियल जा है। हाँ, और बाद ई सब धन लुटाए गए। हाँ, ई सब है। चित्रा रानी कहानी के कहा के सुनाऊ है? तो खूड़ू सुनू है। चित्रा रानी कहानी के मुख्य पात्र के लगे? तो मुख्य पात्र जो है वह चित्रा लगे। चित्रा रानी लोक कथा में गोलवाली जमींदार कर कै गो बेटा हलै? तो 3 गो बेटा हलै। चित्रा रानी के बिहा भेव कौन सुनवल? ठीक है, सुनवल है मालिन बूढ़ी। चित्रा कर गुण लक्षण कैसन रहे है? ई रहे है वो हुबगर रहिक और लुरगर रहिक, ई दुयो। चित्रा अपन देवर से मिले के लागिन की करली? मालिन बूढ़ी के पिंधना पिंधेली, मालिन के गढ़े राख लेली और टुघरल बहराए गेली। ई सब है। चित्रा ससुरारे के हाल सुनी देवर के की कह के ढाढ़स देली जे धरती जिए खातिर हिम्मत से काम करे हतक, कांदले कुछ नाय पावे आर सब बात समझाए दिले। सभे गोलवारी जमींदार के बेटा बिहा कखन लागले? गोलवारी जमींदार के बिहा जो है कखन लागले? जखन 12 बच्छर के हलै तखने लागले, नाबालिग हल तखन। गोलवारी जमींदार के बेटा के बिहा कहाँ और केकर से भेल हलै? तो सिखरिया राजा के बेटी संग चित्रा। भुइहारा बाम्हन गोलवारी जमींदार के घरे की करो हल? तो ई जे है दीवान हलै। गोलवारी जमींदार के बड़ बेटा के बिहा कौन महीना में भेल हलै? तो बैसाख महीना में भेल हलै। भुइहारा बाम्हने के बेटी के सोनक हार कैसे भुलाइल? तो सोनक हार घाटे राख देल रही, बांधे नहाए लगलिक, एगो चील चोंच उठाए के ले गेलक। सभे गोलवारी जमींदार के फिकीर हटवे खातिर भुइहारा बाम्हन की करे लागल? भुइहारा बाम्हन जे दिन रात मौध आर ताड़ी पीवे लागल। गोलवारी जमींदार के सिराइल बादे जमींदार चलवे के लगले? जमींदार चलवे जे भुइहारा बाम्हन लगले। सोनक डायर चिन्हे कहाँ किराए दिले? ओ सोनक हार जे है न चिल कहाँ गिराए दिलकै? तो गिरेलकै खदियन नाय पाए के धरतिए गिराए दिले। उ हार चित्रा के छाइने गिराए दिले। उ हार जे है चित्रा पाए गेली, मतलब चित्रा के छाइने गिराए दिले। ठीक है, और वो हार चित्रा जो है पाए गेली, धरतिए गिरा दिले। ई सब है। गोलवारी जमींदार के मरे के बाद ओकर नाबालिग
बेटा सब की करा हल। ओकर नाबालिग बेटा सब जे है रात दिन भुइहारा बामन के मार गारी खा है। ये अपने घरे मुनीस खटे हल। मार के डरे तीनों भाई जे है घर छोड़ के भाग गेला। ई सब है। बोरसी के माने की हाउ है अंगीठी। गोलवारी राजा के तीनों बेटा में से के हुबगर हलै तो छोटका। सिखरिया राजा के डिंडाए के पहुँचल हलै गोलवारी राजा के छोट बेटा। भुइहारा बामन हार खोज के लावे वाला खातिर की घोषणा करल बेटी के हार जे कोई टवान करे पारे ओकरा आधा जमींदारी दे देबै। ठीक है, इस सही दोनों है। चित्रा से मिले ले हुबगर मुहा छोटका की लैके शिखर जायले हुचेक उठल। तो अपन बड़ भाई के अंगरी के अंगूठी के चिन्हा आड़ा गोड़ा पूछ गांठे कुंढा बांध लेले हाथे एगो डांग। हार सोना के हार पावे के बाद टवान दिए के बातें चित्रा की आड़बी शर्त राखल उ ओकर देवान दू पख यानी लगभग 1 महीना कोनो काम ना करता। ओकर मुनीस कमिया दू पख काम ना करता। सोना के हार ओकर बेटी के मिल जायत। ई सब है। चित्रा कर आड़बी शर्त मान के भुइहारा बामन कहाँ गेल। भुइहारा बामन जे रोपा डोभा काम बंद करके हुकुम देल। देवान के लैके दुइयो बनिज गेल। दू पख बाहरे काटब। ई सब है। चित्रा की चालाकी करली। चित्रा जे है अपन ससुर के सब खेत जोत के रोपाए देली। जोतायल खेते गोटे धान रोपाए देली। गाँव के लोग साथ दे देलथिन। ई सब है। चित्रा धान की रकम कटवल। धान जे है रात बोन झारे के डीह गुलिन सब किसान के कह देलै। ठीक है। जे धान काटबे ओकरे जे खटबे से पैबे। ई सब है। चित्रा के चालाकी देखी के गवैया की फैसला करल। गवैया जे है चित्रा के रानी बनायलै। पूछाहार करल छोटका भाई कहाँ पहुँच जा है मलिन बूढ़ी के कुंबा में। अमावस्या कुचकुचिया अंधार राते मलिन बूढ़ी कुंबा के पहुँचल गोलवारी राजा के छोट बेटा। चित्रा के ओकर बिहा के भेवटा के बतवू है मलिन बूढ़ी। ई लोक कथा खलनायक के रोल के अदा करल है भुइहारा बामन। भुइहारा बामन के बेटी के नाम की रहू है। बेटी के नाम जे है दुलारी रहू है। चिन्हे केकर सोना के हार अपन ठोरे दाब उड़ गेल। तो उ हार हले दुलारी के भुइहारा बामन के बेटी के। चित्रा रानी बनल बादे की ऐलान करलिक आज से गोला मुनीस के चाल खत्म। जे खटत से पावत हेंजो मारा चेठा हारा मने जुआन मुहा लोकवैन आज ले खाए ना पैता। गोड़े के लहर चांदी फूटल के माने की हवु है खूब तेज राग यानी गुस्सा होना। कपार फूटना गोड़ ले लहर उठना। खूब गोड़े के लहर चांदी फूटल मतलब गोड़ से लहर उठना। ये ऑप्शन नंबर ये खूब तेज राग या गुस्सा होना। ठीक है।
फुरचुंदी के अर्थ की है वो है शिक्षा, शिखा, टीका, जनेऊ। शिखा, 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 शिखा मतलब बाल, ठीक है। चित्रा रानी कर नामे केकर नाम रखायल है इन लोक कथक आधारे चित्तरपुर जे रामगढ़ के पास है। कहानी के शेष भेलै के कहल, खूड़ू कहल। अब हम देखबै चित्रा रानी के देख लिए। अब हम देखबै 10वां पाठ जो है जयवीर साहू के द्वारा जो है जीवनी लिखल गया है राम नारायण सिंह के, ठीक है। तो राम नारायण सिंह के हम जो है जीवनी देखबै। इनकर ऑब्जेक्टिव में दिल है कि हाँ, तो राम नारायण सिंह के हमनी देखिए राम नारायण सिंह के बापे के नाम है बाबू भोला सिंह। राम नारायण सिंह के जन्म तारीख है 1885। राम नारायण सिंह के जन्म ठाम लगे तेतरिया हंटरगंज। राम नारायण सिंह के जीवनी कौन लिखल है, जयवीर साहू। राम नारायण सिंह के उपनाम है छोटा नागपुर केसरी। राम नारायण सिंह कौन कॉलेज के स्थापना करले, चतरा कॉलेज के। राम नारायण सिंह गांधी जी के आह्वान पर राम नारायण सिंह कौन नौकरी छोड़ दिले, उप समाहर्ता यानी SDM के नौकरी। राम नारायण सिंह कर कॉलेजें संगी कौन बनल है, राजेंद्र प्रसाद। राम नारायण सिंह पेशा से की हले वकालती। राम नारायण बाबू गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कब शामिल भला, 1921 में। राम नारायण सिंह कर जीवन के लिखले है जीवनी, तो जयवीर साहू लिखले है। राम नारायण सिंह कर बापे के नाम की लगे। राम नारायण सिंह के बापे के नाम जो है भोला सिंह लगे। राम नारायण सिंह के जन्म कहिया भेल हल, तो भेल हल 18 दिसंबर 1885 के। राम नारायण सिंह के जन्म स्थान कहाँ है, जन्म स्थान है चतरा, ठीक है। जन्म स्थान है चतरा, हंटरगंज ठावे तेतरिया गाँव है। राम नारायण सिंह कर बापे कौन काम हलै। राम नारायण सिंह कर बाप कौन काम करो हलै, इनकर बाप जो है किसान हलै। राम नारायण सिंह के चेहरा मोहरा ढंग ढचर नामी कवि से मिलो हलै, कक्कर से, रविंद्रनाथ ठाकुर से। राम नारायण सिंह कौन हला, राम नारायण सिंह जो है स्वतंत्रता सेनानी हला। छोटा नागपुर के शेर कर उपाधि ककर देल हलै, तो राम नारायण सिंह के छोटा नागपुर शेर कहल गया के कहल हलै राम नारायण सिंह। छोटा नागपुर के शेर कर उपाधि ककरा देल गया, राम नारायण सिंह के देल गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के आयोजन केकर अगुवा में भेल, राम नारायण सिंह के। केकर हाँक से 1921 में राम नारायण सिंह आज़ादी के असहयोग आंदोलन में झांप देला, महात्मा गांधी के। बाबू राम नारायण सिंह के कौन उपाधि मिलल है, उपाधि मिलल है छोटा नागपुर केसरी। बाबू राम नारायण सिंह पेशा से की हलै, पेशा से वकील हला। भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल जी के किताब कलम ये व्याकुल की भूमिका के लिख लिए हलै, तो राम नारायण सिंह लिख लिए हलै। बाबू राम नारायण सिंह के पहली पत्नी के नाम हलै अझोला देवी। राम नारायण सिंह कधिया सिराय हलै 24 जून 1964 के। हजारीबाग जिला बोर्ड के पहिल वाइस चेयरमैन 1924 में के बनल हलै, तो राम नारायण सिंह। राम नारायण सिंह इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य छोटा नागपुर बाट ले कधिया बनला, ये बनला 1927 में। कांग्रेस पार्टी बाट ले केंद्रीय
विधानसभा के सदस्य रामनारायण सिंह कहिया चुनायल गेल तो 1927 में। छोटा नागपुर के केसरी से जानल जा है केकरा रामनारायण सिंह के। तो के डाक कहल है छोटा नागपुर केसरी के कहल है तो छोटा नागपुर के जनता सब। गांधी जी ककरा बहुत मानो हलथिन तो रामनारायण सिंह के। रामनारायण बाबू के आगू बढ़े आर सुधारे खातिर अपन अगुवाई में की काम करला। अपन अगुवाई में काम करला एगो विधवा से बियाह करल बाद उ नारी शिक्षा पर ध्यान देला, स्कूल कॉलेज खोलला और बेटी छुआ सबके पढ़े खातिर प्रोत्साहित करला। महात्मा गांधी के चरखा से स्वदेशी कपड़ा बनवे खातिर गाँवे घरे पैद जनी मर्द के सिखैला। ई सभे बाबू रामनारायण खोरठा संघ कौन भाषा में भाषण देवल तो नागपुरी भाषा में। अब हम देखबै शेख भिखारी के जीवनी जो है के लिखल है पारसनाथ महतो। तो हम देख पारसनाथ महतो के जीवनी देखबै। पारसनाथ महतो के जन्म जो है 1952 हातवल गांव और मांझी रांची। पारसनाथ महतो के माय के नाम पंचमी देवी, बापे के नाम झूबा महतो। पारसनाथ महतो के शिक्षा जो है BSc MA रांची विश्वविद्यालय से। वर्तमान में राम टहल चौधरी कॉलेज और मांझी में उप प्राचार्य के पद पर कार्यरत है। ठीक है। इनकर वस्तुनिष्ठ देखबै। शेख भिखारी जीवनी ककर रचना हकै पारसनाथ महतो के। शेख भिखारी कैसन रचना लगे तो ये जीवनी लगे। शेख भिखारी के हला। शेख भिखारी जे है वह एगो वीर आज़ादी सेनानी हला, झारखंड के एगो अमर शहीद हला दोनों। शेख भिखारी के जन्म स्थान कहाँ है तो खुदिया लोटवा गांव, सिकिदरी थाना। शेख भिखारी के जन्म कहिया भेल हले तो 2 अक्टूबर 1819 ईस्वी में। खुदिया लोटवा गांव कहाँ है। खुदिया लोटवा गांव जो है रांची जिला के और मांझी प्रखंड में है। शेख भिखारी के बाप के नाम की रहे शेख पहलवान। शेख भिखारी के ऊपर ककर प्रभाव हलै शेख बिलंदू के। शेख बिलंदू के हलै शेख भिखारी के आजा हल। शेख भिखारी के आजा शेख बिलंदू ककर शरण में बाँचल हल तो बाँचल हलै काशीनाथ महतो के शरण में। शेख भिखारी के परदादा के की नाम रहे शेख जलाल। शेख भिखारी के परदादा जो है कौन गढ़ के चौकीदार हला आमरागढ़ के। शेख भिखारी के परिवार के पुरखा सब केकर कुटी चाले शिकार भय गेला बामन पुरोहित के। शेख भिखारी कौन राजा के दीवान हला टिकैत उमराव सिंह के। टिकैत उमराव सिंह कहाँ के राजा हला खटंगा के। शेख भिखारी कौन समय अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन करल कौन समय 1857 के सिपाही विद्रोह के समय। शेख भिखारी कैसन ऐतिहासिक काम करल हलै 1857 के आज़ादी के आंदोलन शहीद भेल हला। 1857 के विद्रोह में शेख भिखारी की करले रहो है टिकैत उमराव के संगे मिल के अंग्रेज से लड़ला, चुटुपाली रास्ता के
रोक देला, अंग्रेज के परेशान करला, ई सब है। शेख भिखारी ई धरती के आज़ादी खातिर कई गो दमगर काम करला। ई जे है 3 गो दमगर काम करला। 3 गो दमगर काम कौन कौन 3 गो उलगुलानी काम के चलते शेख भिखारी के याद करल जा है। पहला काम चुटू पालू आर चाटू घाटी के अंग्रेजी फौज खातिर डहर रोके के। सिख फौज के अंग्रेजी शासन के खिलाफ उकसावे के ले और राजा विश्वनाथ सहदेव से चिट्ठी लेके जाए के। संथाल विद्रोह के उस्काए के हजारीबाग जेल के तोड़ के उलगुलानी सबके 3 गो काम। चुटू पाली के रास्ता रोकले, सिख फौज के अंग्रेजी शासन के खिलाफ उसकैले राजा विश्वनाथ के, और तीसरा काम जो है हजारीबाग जेल तोड़ के उलगुलानी कर ले। शेख भिखारी कौन जमादार के सिपाही अंग्रेज खिलाफ कर हला। जमादार हला माधो सिंह। जमादार माधो सिंह कौन फौज के जमादार हला। वो हला डोरंडा फौज के। 1772 के से चल आल अंग्रेज शासन 2 अगस्त 1857 के कई दिन कहाँ ख़त्म भेल। छोटा नागपुर में। रांची के आज़ाद करल बाद छोटा नागपुर के राजा ककरा बनवल गेल ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के। सिख फौज के मेजर के हला। सिख फौज के मेजर जो है बिशन सिंह हला। राजा विश्वनाथ सहदेव के चिट्ठी लय चुपे चुपे सिख फौज के मेजर बिशन सिंह ठिन के गेल तो शेख भिखारी गेल। माधो सिंह ककर मदद लय के आपन सिपाही सबके अंग्रेज के खिलाफ उसकैला। ई जे है शेख भिखारी। छोटा नागपुर के अंग्रेजी शासन कहिया से चलल आयल रहल है, तो 1772 से। हजारीबाग के तोरे में के अगुवाई करल हला, तो सुरेंद्र शाही अगुवाई करल हला। झारखंडे के ढेर आज़ाद सिंहला सिपाही के कहिया फांसी दे गेल, तो 23 सितंबर से 20 अक्टूबर 1857। शेख भिखारी के कहिया फांसी देल गेल 6 जनवरी 1858। 1857 के समय छोटा नागपुर के अंग्रेजी कमिश्नर डाल्टन विद्रोह के डर से कहाँ भाग गेला। विद्रोह के डर से कहाँ भाग गेला, पिठोरिया के डहरे बगोदर भाग गेला। टिकैत उमराव सिंह संगे संगे और ककरा फांसी देल गेल। टिकैत उमराव के संगे संग जे है शेख भिखारियों के फांसी दे गेल। शेख भिखारी और टिकैत उमराव के कौन ठिन फांसी देल गेल है, तो टैगोर हिल रांची नजीके एगो बोर गाछ। शेख भिखारी और उमराव सिंह के लाश के कहाँ आन के टांगला, चुटू पाली घाटे एगो बोर गाछे। शेख भिखारी और उमराव सिंह के मोरल पर कौन अंग्रेज मेजर 2 लाश के फिर चुटू पालू आना करवैले। वो अंग्रेज के नाम है मैकडोनाल्ड। शेख भिखारी और उमराव सिंह के लाश कहिया चुटूपाली घाटी में टांगल गेलै 8 जनवरी 1858। शेख भिखारी और उमराव सिंह के लाश चुटूपाली घाटी में काहे टांगल गेल, काहे कि आस पास गाँव के विद्रोही सबके देखवे और डरवे धमकवे खातिर सब है। अंतिम है जे बोर गाछे 2 लाश के टांगल, वो बोर गाछ के अभियो जो है फासियाहा बोर गाछ कहल जा है। अब हम जो है पढ़बै मुड़फुचका।
लघु कथा जे आकाश खूंटी के है। मुड़ फुचका लघु कथा कथा किनकर है? आकाश खूंटी। ठीक है, 12वां पाठ है। तो आकाश खूंटी के हम परिचय देखबै। आकाश खूंटी गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी के जन्म 4 अगस्त 1965। जन्म स्थान है माराफारी बोकारो। माँ के नाम छुमू देवी, बापे के नाम देबूलाल गोस्वामी। शिक्षा BA और MA। कृति इनकर है चैठा, खोरठा लघु कथा है। गीता की कसम हिंदी लघु कथा है। आगू जन्मे खोरठा एकांकी संकलन है। सम्मान इनकर जो खोरठा रत्न मिलल है, इनकर सम्मान जो है बोकारो से खोरठा रत्न, भेंडरा से सपूत सम्मान और उड़ीसा से बाबा जी। पैसा से ही नौकरी बोकारो स्टील प्लांट में कर रहा है। इनकर वस्तुनिष्ठ हम देखबै। मुड़ फुचका लघु कथा के लिखल है तो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। मुड़ फुचका के माने की हाउ है? तो मुड़ फुचका के माने की हाउ है? तो मुड़ फुचका के माने हाउ है कोनो तरी छोड़ल, मौका पाए के जिम्मेदारी से भागे। ई दुयो। तीसरा है नीरा अपन बिहाग बात विजय के केकर से करे कहाही? तो अपन बापेक से। मुड़ फुचका शब्द केकर खातिर राखल गेल है? ये राखल गेल है विजय खातिर। विजय नीरू से की रकम अपन भाव राखल? की रकम अपन भाव राखल कि नीरू तो हमर माने ई रकम ढुक गेल हैं, जे बुझा है हमर जानवा तोरे ठिन राखल है। तोरा गोटे जिंदगी अपन ठिन राखें पारतलो ई सभे। विजय नीरक बाप से की बात राखल बिहा करे के। मुड़ फुचका लघु कथा के नायक पात्र के लगे? तो नायक पात्र जो है विजय लगे। मुड़ फुचका लघु कथा के नायिका के लगे? तो नीरा लगे। मुड़ फुचका कौन रकम के रचना लगे? मुड़ फुचका जो है लघु कथा लगे। मुड़ फुचका की लगे? तो लघु कथा लगे। विजय के हिया खलास बात सुन के नीरा के कैसन बुझायल? नीरा जो है चिहक उठली, लाजे मुँह लाल भय गेल। ई दुयो। नीरा के बाप कैसन विचारक रहो है? तो लौतन विचारक रहो है। नीरा के बाप विजय बात सुन के की कहल तोर हिया खलास बात सुन के बड़ी खुशी भेल। तोर आर नीरुक पसंदे हमरो पसंद है। मंतुक बेटा बिहा शादी काम में कुछ नियम धर्म हाउ है। ई सभे। 13वां प्रश्न है बिहा शादी काम में नियम धर्म हाउ है, एकर में की बात नीरू बापे कहल? नीरू बाप कहल लेन देन और पावना पाती के बात। ई दुयो। ई लघु कथा में लेन देन कर माने की बतवल गेल है? दहेज। गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी कौन पत्रिका के संपादक करले है? तो लुआठी पत्रिका के। तोय हमर मने ई रकम ढुक गेल हैं जे बुझा है। तोय हमर मने ई रकम ढुक गेल हैं जे बुझा है, हमर जानवा तोरे ठिन राखल है। ई कथन केकर लगे? ई कथन जो है विजय के लगे।
केकर बात सुन के नीरा के बाप भाले रहलै तो विजय के बात सुन के। बिहा तो आपन पसंदे के बेटी छुआ संग आर नीरू हमर खूबे पसंद है। केकर कथन लगे तो विजय के। रसिक शब्द के माने की हाउ है। रसिक शब्द के माने हुआ है प्रेमी। नीरा के बाप केकर बात सुन के बड़ी खुशी भेल विजय के। अब हमिन जे है 13वां पाठ जे है गजाधर महतो के। गजाधर महतो उर्फ प्रभाकर के हरियर हरियर जे है कहानी लगे इनकर परिचय देखबै। ठीक है। गजाधर महतो उर्फ प्रभाकर के जन्म है 11 फरवरी 1952, ग्राम सहेदा, सिल्ली, रांची। वर्तमान पता भुरकुंडा। माय के नाम लाखो देवी, बापे के नाम जगन्नाथ महतो, पत्नी नाम पानो देवी। शिक्षा MA और पहिल बेर PhD कर ले। ठीक है। अध्यापन कार्य कहाँ करूँ यानी पढ़ाई रहा है रामगढ़ उच्च विद्यालय कोयरी टोला में, आदर्श उच्च विद्यालय लारी में, महात्मा गांधी उच्च विद्यालय भुरकुंडा में। इनकर कृति है पुटुस फूल खोरठा कहानी संग्रह लगे, मरीचिका हिंदी लघु कथा लगे, हिंदी व्याकरण, अब ना रहा पटाइल खोरठा कविता संग्रह लगे, खोरठा लोक कथा के नेवरा खोरठा लोक कथा संग्रह लगे, समय की पुकार हिंदी कविता संग्रह लगे, खोरठा लेख रेडियो प्रसारित हुआ है। सम्मान मिलल है खोरठा रत्न। अब हमने वस्तुनिष्ठ देखबै। हरियर हरियर जे कहानी है किनकर लिखल लगे तो गजाधर महतो प्रभाकर के। प्रभात के 5 सूत्री कार्यक्रम में गलत छांटना हो। अगर मैं हम इनके गलत छांटना 5 सूत्री कार्यक्रम में तो खेती के विकास है, संघीय के विकास है, गाँव में झगड़ा गाँव में फरियावा है। ऑप्शन नंबर C जो है वो गलत है। 5 सूत्री कार्यक्रम में तीसरा जो है हरियर हरियर जे कहानी के मुख्य पात्र गाँव के लोग के की खातिर हुचकवो है तो की खातिर हुचकवो है खेती करे खातिर। प्रभात कौन जगह नाला बांधे खोजू है तो जगह का नाम रहो है ढाकी खेतवे मांझे। बापे कहल बाद प्रभात के कौनटा उचित ना बुझाल, उनकर उचित ना बुझाल जे बाप पाल पोस के पढ़ेलक ओकरा बुढ़ाइल में छोड़ भाग जाए, दोसर लोग तरी शहरिये बन जाओ, ई गांव से भाग जाओ, ई सभे बात जे है उचित ना बुझाल मतलब। छठा प्रश्न है हरियर हरियर कहानी के नायक के लगे। नायक जो है प्रभात लगे। 7वां है प्रभात तोरा कौन मदद के दरकार भेलो के पूछलथिन तो ई जे है गवैया लोग पूछलथिन। नौकरी पावे के लेतारे प्रभात की करल। नौकरी पावे के लेतारे जो है प्रभात जो है चारों बाटे घुसखोरी फरफंदी और पैरवी करल। पैरवी ना रहल के लाख बुदगरा तेजगर कर की दशा हो है, कदर ना हो है, पुछार ना हो, कहूँ ठाव ना रहे। भावना के अर्थ की हो है फिकीर। प्रभात कौन चीज में एगो लौतन इंजोर तरी लागल, नाला में पानी बहत देखल रहे। हरियर हरियर कहानी में कौन भाव से
लयके लिखल गेल है। तो ग्रामीणिक विकास। एकर में कौन कहानी आकाशवाणी रांची से सबसे पहिल बेर प्रकाशित भेल है। कौन कहानी? तो ये कहानी है हरियरे हरियर। अब की करब कि एहे खातिर हमरा इतना पढ़वला के सोचू है? ये सोचू है प्रभात। नियम कानून कर कोनो सैर सरेस्ता नाय, शिकायत करवैया गुहार करवैया चेचाए अपने चुप हो जात। व्यवस्था और ऐसन वर्णन कौन पाठे आयल है? हरियरे हरियर में। हरियरे हरियर कहानी मार्ग कौन चीज़ के कमी पर जोर दियल गेल है? सिंचाई के व्यवस्था पर। प्रभात के घूरते भूलते की तरी ज्ञान भेल? घूरते भूलते ओकरा जे है सिद्धार्थ यानी बुध जैसन ज्ञान भेल। सिंचाई खातिर बनवल नाला के रास्ता कौन बाटे जाइत? ई जे है टुंगरी धारी करके काट के। प्रभात ओकर गांव की ले नाय पसंद हाउ है, काहे कि अत्यंत पिछड़ा रहू है। बांध बनवल बादे कौन महीना खेते हार घूरे लागल? तो महीना है नीरन महीना। प्रभात गांव ले पोस्ट ऑफिस कते दूर है? पोस्ट ऑफिस? तो गांव से पोस्ट ऑफिस जो है 7 कोस दूर है। कहानी में जिंदगी के असल मददगार केकरा कहल गेल है? जिंदगी के असल मददगार जो है ककरा कहल गेल है? तो कृषि के। बांध बनवे के काम के करल? बांध बनवे के काम जो है गंवैया सब करल। प्रति के अर्थ की हाउ है? प्रति के अर्थ हुआ बेगारी जमीन। गजाधर महतो के जन्म बच्छर कहिया लगे? तो इनकर जन्म है 1952 11 फरवरी के। अब अंतिम जो है विनोद बिहारी महतो के जीवनी के लिखल है श्याम सुंदर महतो के परिचय हम देखबे। श्याम सुंदर महतो जी के जन्म है 1936 5 सितंबर के धनबाद जिला के खैसमी गाँव में। माँ के नाम है गंगामणि, बापे के नाम है केदारनाथ, पत्नी के नाम है पानो देवी। मैट्रिक परीक्षा आज़ाद हाई स्कूल गोमो से करल है और बीए करल 1960 में सत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग से। इनकर कृति है मुक्तिक डहर और चैडराग मुड़े बेल कविता संग्रह लगे। इनकर विनोद बिहारी महतो के जीवनी के लिखल है? तो श्याम सुंदर महतो। विनोद बिहारी महतो के जन्म बच्छर कहिया है? तो 23 सितंबर 1923 है। विनोद बिहारी महतो कहिया सिराय गेला? ई 1991 में। विनोद बिहारी महतो के माय बाप के नाम की रहू है? तो माय के नाम मंदाकनी और बापे के नाम जो है महेंद्र महतो। विनोद बाबू के जैनी के नाम की रहू है? तो जैनी के नाम रहू है फूलमणि देवी। विनोद बिहारी महतो के जन्म स्थान कहाँ है? तो इनकर गांव है बड़ा दाहा, प्रखंड बलियापुर, जिला धनबाद। विनोद बिहारी महतो किस पार्टी के संस्थापक सदस्य लगे? तो JMM के। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहिल अध्यक्ष के हले? तो विनोद बिहारी महतो हले। प्यार से लोग विनोद बिहारी महतो के की कहल जा है? बाबू। विनोद बाबू पैसा से की हले? विनोद बाबू जो है पैसा से वकील और राजनीतिज्ञ हले। विनोद बाबू कुर्मी जाति के समस्या के हल करे खातिर कौन संगठन बनेले हले? संगठन हले शिवाजी समाज 1967। विनोद बाबू के जमीन अधिग्रहण और मुआवजा खातिर करीब 40,000 मुकदमा कौन कोर्ट से लड़ला? ये लड़ला धनबाद और बोकारो कोर्ट से। विनोद बाबू के
की हैल नारा हलै पढ़ो और आगे बढ़ो। विनोद बाबू कहाँ के सीट से लोकसभा सांसद बनले हला तो गिरिडीह के सीट से। विनोद बाबू 1975 में आपातकालिक पहर कते महीना भागलपुर के जेल में रहल हलै तो महीना हलै 19 महीना। अंतिम है विनोद बाबू झारखंडी सबके कहला पढ़े लड़े और आगू बढ़े, एके हाथे किताब और दोसर हाथे हाथे डंडा, पढ़ लिख के समाजोन्मुखी बना। यहाँ से हमिन जो है दू डायर चिरहल फूल जो है किताबें समाप्त हो गए। धन्यवाद।